नमस्कार दोस्तों, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया और प्रीलिम्स ने दिखा दिया कि यूपीएससी का जो बदलता हुआ ट्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो चुका है। और बहुत से कल बड़ी देर रात तक स्टूडेंट से मिलता रहा, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो इससे पहले इंटरव्यू दे चुके हैं, आईआईटीएन रह चुके हैं, उनसे भी प्रीलिम्स नहीं निकला। इसका मतलब है जो अनएक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, बहुत टफ हो चुका है। और हमने इस पे एक डिटेल एनालिसिस किया है जो जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा फेलियर रेशियो इस बार बहुत ज्यादा हो चुका है। और 11 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें से बहुत कम बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हो पाए। तो जो फेलियर रेशियो है वो प्रीलिम्स का अब बहुत घातक हो चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। और डेफिनेटली जो है इससे बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। तो हमें एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, इस पर मैं लगातार आपसे बात करता रहूंगा। फिलहाल आज की क्लास में मैं उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो है हमारा कॉन्सेप्टर बैच। यूपीएससी में जीरो से हीरो का सफर कैसे तय करते हैं। आपने गुरुकुल को इतना प्यार देना शुरू किया, गुरुकुल का आज फर्स्ट बैच हाउसफुल हो चुका है। सेकंड बैच के लिए लगातार इंक्वायरीज आ रही हैं, रेगुलर बच्चे हॉस्टल पहुंच रहे हैं, क्लासरूम पहुंच रहे हैं। डेफिनेटली जो एक परंपराएं हमने तय की हैं वो अच्छे तरीके से हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से ये चीजें हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। और गुरुकुल का जो एक मतलब है वो यहाँ पूरा हो रहा है, गुरुकुल का जो एक माहौल है वो हमें देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से इसमें जो स्टूडेंट का प्यार है, जो स्टूडेंट का एक भरोसा है, वो बहुत जो अनुशासन हमने किया है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम वो अनुशासन उन्हें नहीं दे पाएंगे। वो चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, जो प्रेशर हम उनको दे रहे हैं उसको वो डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जीरो से हीरो के सफर की। हर दिन जो है हम एक जीरो से शुरुआत करते हैं। शून्य से शुरुआत करने का मतलब होता है वो प्राथमिक बिंदु जहां से हम अपने आप को मेजर करते हैं। और हीरो का मतलब होता है कि जो हम सफलता पाना चाहते हैं उसको पा सकें। हमारी जिंदगी में हमारा ख्वाब होता है कि हम एक व्यक्ति से व्यक्तित्व की तरफ जाए। तो जीरो से हीरो का मतलब हुआ व्यक्ति से व्यक्तित्व का सफर। अभी तक जो आपकी पहचान है वो आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके खानदान से होगी, लेकिन आने वाले समय में जब वक्त आपको मेजर करेगा तब आपकी पहचान आपके व्यक्तित्व से होगी। अगर आप अपना व्यक्तित्व बना ले जाते हैं तो आने वाला समय और इस देश में किए जाने वाले कामों से आपकी पहचान होगी, लोग आपको याद रखेंगे। और जब व्यक्तित्व होता है वो इस शरीर के खत्म हो जाने के बावजूद भी उसका नाम जिंदा रहता है, उसका काम जिंदा रहता है, लोगों की जिंदगी में होने वाले परिवर्तन वो जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों कॉन्सेप्टर बैच बेसिकली जीरो से हीरो का सफर है। लेकिन अब सवाल यह है कि कॉन्सेप्टर बैच क्या है, ये जरूरत क्या होती है हमें, या अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो जिस हिसाब से पेपर अपने आप को बदल रहा है, जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे के सारे सेगमेंट यहां पर हमारे सामने आ रहे हैं। अब एक छोटी सी बात करूं, एक स्टूडेंट है हमारा गजोधर। अब गजोधर के सामने बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे समस्या क्या है, एक स्टूडेंट, मेरा बड़ा फेवरेट स्टूडेंट है, अब सवाल है क्या पढ़ूं, समझ में नहीं आ रहा, कहां से शुरू करूं, कौन सी किताब पहले पढ़ूं, आईएएस में शुरुआत कहां से करनी है, पहले बेसिक बुक्स पढ़ूं या पहले एनसीईआरटीज पढ़ूं, या सीधे मैं स्टैंडर्ड बुक पे चला जाऊं, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम किसके पास है। तो एक क्वेश्चन व्हाट टू रीड बहुत ज्यादा इसमें एक आ जाता है। दूसरा, पढ़ तो रहा हूं, ठीक है, हमने किसी तरीके से खोज खाज के इंटरनेट पे किसी से पूछ पाछ के कि भैया चलो हमने ये पढ़ लिया। अब सवाल है कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। मतलब एक किताब मेरे सामने है, उसमें कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, क्योंकि ये किताब यूपीएससी के लिए कोई भी बुक्स रिकमेंडेशन नहीं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, किसी भी आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो ये डीयू की बुक्स हैं, ये फलाना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं, ये फलाना की बुक्स हैं। तो सबका अपना एक करिकुलम होता है, उसके हिसाब से उनकी बुक्स बन जाती हैं, टीचर उसको रिकमेंड कर देते हैं, उसको पढ़कर वो बच्चा जो है वो एग्जाम निकाल देता है। लेकिन यूपीएससी के लिए कोई बुक्स रिकमेंडेड ही नहीं। आप जितना नोटिफिकेशन आ जाए पूरे के पूरा पढ़ लो, सारे के सारे पेजेस, आपको दिखाई पड़ेगा कि यूपीएससी के लिए कोई बुक्स ही रिकमेंड नहीं है। यूपीएससी कहता है मेरा सिलेबस ही मेरी रिकमेंडेशन है। अब उस सिलेबस को तुम कहां से पकड़ सकते हो, क्या पकड़ सकते हो, उसमें क्या चीजें तुम पढ़ सकते हो, क्या नहीं पढ़ सकते हो, तुम सिलेबस समझ भी पाए कि नहीं पाए, तो वो क्या होता है, वहां पर कॉन्सेप्ट बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मानते हो इस बात को? कई बार हम एनसीईआरटी पढ़ते भी चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें इसमें से क्या एग्जाम में निकालना है, क्योंकि ये तो 6th क्लास के बच्चे की किताब है ना, 7th क्लास के बच्चे की किताब है। वो छोटा सा बच्चा जो है, अभी सोचो आप 6ठी 7वीं में थे तो आपका ये था कि मुझे पास होना है, मुझे ये एग्जाम में नंबर लेकर आने हैं। अब इसमें यूपीएससी का कॉन्सेप्ट कैसे निकालना है, तो ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये दिमाग में क्वेश्चन आता है।
पहले प्रीलिम्स की तैयारी करूं या पहले मेंस की तैयारी करूं, ये भी दिमाग में हर समय, या दोनों साथ लेके चलूं, बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन आता है। क्या दोनों सेम टू सेम है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हर समय उलझता रहता है। यार प्रीलिम्स नहीं निकला तो क्या करेंगे, इतना बड़ा फेलियर रेशियो आ चुका है, 98% बच्चे फेल हो चुके हैं, इससे ज्यादा ही फेल हो गए, तो मैं पहले प्रीलिम्स करूं या पहले मेंस करूं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाऊं, नोट्स बनाने का तरीका, बनाऊं भी कि ना बनाऊं, या मैं सीधे बुक से पढ़ता रहूं, या मैं नोट्स बनाऊं तो नोट्स बनाने का क्या तरीका मेरे हिसाब से सही होगा, जो कम से कम मैं रिवाइज कर लें। हिंदू पढ़ूं या ना पढ़ूं, या न्यूज़पेपर कब पढ़ूं, अभी पढ़ूं या बाद में पढ़ूं, तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ूं कि इससे अच्छा मैगजीन पढ़ लूं, ढेर सारी चीजें। मोटिवेशन अपना कैसे ढूंढूं, मैं मोटिवेट कैसे रहूं कि हर समय अपना टाइम टेबल फॉलो कर सकूं, या हर समय जो है उठूं और बढ़िया से डायरी लिखूं, आंसर राइटिंग करूं। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। आप में से कितने के दिमाग में ये सारे क्वेश्चन हमेशा घूमते रहते हैं, या हफ्ते में महीने में ये क्वेश्चन आपको परेशान करते रहते हैं? मेरा टाइम मैनेज कैसे होगा, मेरा मेंटर कौन होगा, मैं किससे पूछूं, किससे बात करूं, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? तो ये प्रश्न लगातार आपको परेशान करते रहते हैं, और कई बार ये जो उलझने हैं ये इतनी बढ़ जाती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि ये जो है वो आपके ऊपर छा जाती हैं। धीरे धीरे ये जो उलझन के बादल हैं ये बड़े होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये आपके व्यक्तित्व पे ग्रहण लगा देते हैं, ये आपके ऊपर छा जाते हैं। धीरे धीरे प्रश्न जो है क्या होता है, बड़ा इसमें एक बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। पहले ये प्रश्न आते हैं, ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं ये प्रश्न होते हैं। प्रश्न से क्या होता है, संदेह पैदा होता है, आप सस्पिशियस हो जाते हैं, यार मेरा होगा भी कि नहीं होगा। संदेह से आती है नकारात्मकता, यानी निगेटिविटी आ जाती है। बड़े ध्यान से समझना इसको। पहले प्रश्न आते हैं, मेरा होगा, ये मैं पढ़ूं, प्री पढ़ूं, मेंस पढ़ूं, अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, नोट्स बनाऊं कि ना बनाऊं, अच्छा ट्राई करके देखते हैं। तो प्रश्न से संदेह आ जाता है, संदेह से निगेटिविटी आ जाती है, और निगेटिविटी से आपका जो व्यक्तित्व है वो हमेशा के लिए फिर डाउन हो जाता है, फिर आप उस एग्जाम्स के जो है योग्य नहीं रह जाते, आप बाहर हो जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने शुरुआत की कॉन्सेप्टर बैच की, राइट। और बड़ा इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है, तो कॉन्सेप्टर बैच हमने जो शुरू किया इसका नाम ही रखा कॉन्सेप्टर। अब ये मतलब क्या हुआ, तो ज्यादातर स्टूडेंट जब इतने प्रश्नों के साथ आता है, मान लीजिए आप अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, आप कोई आर्ट्स का है, कोई साइंस का है, कोई कॉमर्स का है, कोई अलग बैकग्राउंड से। अब ये जब पहुंचता है तो अचानक से उसने वीडियो देखी कि नहीं भाई 1 साल हमने दिया, क्लास में 2 घंटे पढ़ाई की और हम आईएएस बन गए। लेकिन सभी का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, ये हमें समझना पड़ेगा कि सभी का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, ठीक है। कोई किसी स्तर पर होता है, कोई किसी स्तर पर होता है, कोई किसी स्तर पर। तो अचानक से क्या होता है, सबकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो सबकी क्वेश्चन को समझने की, सब्जेक्ट को पढ़ने की, उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि, ठीक है, तो ये सब बिल्कुल अलग अलग होता है। अब अचानक से आप अगर किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में डाल दिए गए और आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया और आपका वो समय निकल गया, तो दिक्कत ये होता है जो आपका फर्स्ट कोर्स होता है वो आपके दिमाग में सबसे बड़ा इंप्रिंट डालता है, मतलब आप आउटपुट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कतें आपकी हो जाती हैं, और हमेशा के लिए वो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। जो एक बार समझ में आया फिर बड़ा मुश्किल होता है उसके साथ करना। हमने इस चीज को देखा कि स्टूडेंट जब आता है तो वो बहुत सी चीजों के लिए तैयार नहीं होता। हमने जैसे गुरुकुल में किया, तो गुरुकुल में हमने 1 हफ्ते उनको डायरी लिखना, उनको शेड्यूल मेंटेन कराना, उनके एक्टिव नोट्स बनवाना। अभी मैं क्लास में से आ रहा हूं और टीचर के पूरे डिस्कशन और डिबेट को स्टूडेंट एक जो पेज में डाल दिया। पहले मैंने बहुत डांटा, 1 दिन डांटा, 2 दिन डांटा, 3 दिन डांटा, और अब धीरे 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 वो पहले गाल पे हाथ रख के क्लास में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। फिर आया, फिर मैंने बोल रखा है मैं कभी भी पीछे से आ सकता हूं, भैया देख लूंगा मैं क्या। अब हमेशा उनको रहता है कि उजांग सर आ तो नहीं रहे किसी भी, और मैं किसी भी समय बिना बताए क्लास में चला जाता हूं। तो अब क्या देख रहा हूं कि आज देख के इतनी खुशी हुई कि एक से एक नए नए पॉइंट्स उन्होंने लिखे। तो अब ये 10 दिन 15 दिन के अंदर उनका चेंज आने लगा, वो शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, सेम समय पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सुबह उठ के जो है मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, डायरी डेली लिख रहे हैं, डेली वो जो है वो मेडिटेशन कर रहे हैं। अब उनके अंदर एक बहुत सकारात्मक चेंज आ रहा है। क्लास में डिबेट कर रहे हैं आज बच्चे, टीचर के सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये तब होता है अगर हम डायरेक्टली उनको कोर्स में डाल देते तो शायद वो इन चीजों को नहीं सीख पाते, शायद वो इस चीज के साथ आउटपुट नहीं दे पाते। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो कॉन्सेप्टर बैच है उसमें हमने 2 लेवल तैयार किया कॉन्सेप्टर में, राइट। कॉन्सेप्टर में लेवल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेवल 1 में आप फंडामेंटल 5, इसको F5 सब्जेक्ट्स बोलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस, जिसमें एनवायरमेंट भी शामिल है। तो ये जो फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट्स हैं विद करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बेस बनाते हैं।
और अगर हम कॉन्सेप्टर बैच में नोट्स कैसे बनाना है, बुक्स कैसे पढ़नी है, और इन सब्जेक्ट को बेसिक से शुरू करें, व्हाट इज हिस्ट्री, कहां से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये 1 साल, लगभग 1 ईयर आप ये सीखते हुए चलते हैं, 1 साल सीखते हुए चलते हैं, प्रीलिम्स के लिए अपने आप को तैयार करते हुए चलते हैं। आप सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, क्या है इसका आउटकम, क्या है इसका प्रॉज एंड कॉन्स, क्या चीजें हैं। आप घबराते नहीं है, आप रश आवर में नहीं होते हैं। तो ये कॉन्सेप्टर लेवल 1 बेसिकली लर्निंग पीरियड होता है। ये सब्जेक्ट कैसे बिहेव कर रहा है, डायरेक्टली कोई टारगेट नहीं होते कि आपको जाना और ये मेंस का क्वेश्चन करना है, नहीं। सबसे पहले ये समझना है कि अगर हमारे यहाँ मान लो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, तो इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, कैसे ये डेवलप हुआ, उन कहानियों के साथ जुड़ना, वो नई नई चीजों को जानना, अपने व्यक्तित्व पे काम करना, नोट्स पे, रीडिंग पे, अपना कंसंट्रेशन पे, अपनी हैबिट फॉर्मेशन पे, इन सब पे लगातार काम करना, और इन सब्जेक्ट्स का बेस प्रिपेयर कर लेना। अब अगर बेस प्रिपेयर हो गया है तो फिर आ जाता है सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर जो होता है वो और भी इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड ईयर में आप बेसिक तैयार हो चुके हो, आपको हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, ज्योग्राफी कैसे हुआ, साइंस का, इकोनॉमी का, ये सारे पार्ट्स आपके बेसिक डेवलप हो चुके हैं। यानी अब आप बेसिकली तैयार हो चुके हैं मेंस के आर्गुमेंट के लिए, यानी मुख्य परीक्षा के लिए आप तैयार हो गए। तो ये जो सेकेंड ईयर है वो जीएस के चारों पेपर्स को प्रिपेयर करना, आंसर राइटिंग आर्गुमेंट, एस्से आर्गुमेंट, ये सब सारे आर्गुमेंट्स के लिए आपको प्रिपेयर करता है। तब आप समझ पाओगे कि बेसिकली गिग इकोनॉमी महिला सशक्तिकरण पर कैसी भूमिका, क्या जो है वो रोल प्ले करता है। भारत जैसा देश जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता रही, वहां पे आज हमारे शहर क्यों गड्ढ-मड्ढ है, ये पहले लेवल पे समझ में आने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आपको पहले सिंधु घाटी सभ्यता समझनी पड़ेगी। जब वो समझ जाओगे तो आपको नगरीकरण समझना पड़ेगा, नगरीकरण समझने के बाद आपको ज्योग्राफी में अर्बन स्प्रॉल समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको भारत की जनसंख्या समझनी पड़ेगी, अनियंत्रित जनसंख्या समझनी पड़ेगी, इसके बाद आपको पुश एंड पुल फैक्टर समझने पड़ेंगे कि पुश फैक्टर क्या होते हैं, पुल फैक्टर क्या होते हैं। तो जब आप ये सारी चीजें समझ जाओगे, उसके बाद भारत के संविधान में किस तरह से जो चीजों को अलाइन किया गया वो समझोगे, तब आप समझ पाओगे कि भारत जैसे देश में जहां सिंधु घाटी सभ्यता थी, जहां एक अर्बन कल्चर था, वहां के शहर आज जो है इतने अस्त व्यस्त क्यों हैं। तब जाकर आप इसका जवाब दे पाओगे। अब आप क्या होगा, मेंस का मतलब होता है चीजों को, मेंस में कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं होती है, मेंस में आपको अलग अलग हर क्वेश्चन एक रेसिपी की तरह होती है। तो रेसिपी में क्या होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो जो होशियार रसोइया होता है वो क्या करता है, उसको पता होता है कि इसमें क्या गरम मसाला डालना है, इसमें क्या धनिया पाउडर डालना है, इसमें कितनी मिर्च डालनी है, वो खटाखट उसको चेंज करता रहता है। लेकिन वो उसी के लिए संभव है जिनको अपने इंग्रेडिएंट्स, अपने मसालों के बारे में जबरदस्त जानकारी हो। तो जब लेवल 1 पे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं अलग अलग, बिना प्रेशर के आप लर्निंग के साथ जाते हैं, तब जाकर लेवल 2 में आप इन चीजों को इंटरेक्ट कर पाते हैं, आप इन चीजों को समझ पाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को आप मिला पाते हैं। जब आपके पास मिक्सअप करने की पावर आ जाती है तो डेफिनेटली आप जो है वो काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यही हमारा कॉन्सेप्टर बैच है, और ये सब आप कॉलेज की तैयारी के साथ कर सकते हैं। आप 2 साल अपना समय दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो 15 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं कॉलेज के साथ आईएएस की तैयारी के लिए। बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 5,000 रुपए महीने में, आज कल जो है उसका लास्ट डे है इस फीस में एडमिशन लेने का। अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, राइट। और कॉलेज के साथ तैयारी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर सकते हैं, या वर्किंग है आपके पास, आपको लग रहा है कि रोज आप 2 घंटे पढ़ने के लिए दे सकते हैं, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। और कॉलेज से आने के बाद आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो 15 तारीख को शाम को 5 बजे से क्लासेस शुरू हो रही, 15 जून से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज तैयारी करनी है, ये आप इसमें समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस बैच में, इस कॉन्सेप्टर बैच में। और 2 साल तक लेवल 1 और लेवल 2 की आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, और ऑनलाइन घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग आ सकते हैं नोएडा में, वो लोग स्वागत करता हूं उन सभी का गुरुकुल बैच में। और अब हम मेरठ भी पहुंच रहे हैं, तो जो उधर के बच्चे हैं वो मेरठ में भी आ सकते हैं। हमारा जो संस्थान है गुरुकुल बैच, वो मेरठ में खुश रहा, बाकायदा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ, क्लासरूम के साथ, तो वो मेरठ में भी आ रहा है। और जो फर्स्ट बैच हाउसफुल हो चुका है, सेकेंड बैच जो है वो 3 जुलाई से शुरू हो रहा है 100 बच्चों के लिए, 100 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बैच में, आप सभी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। और उम्मीद करता हूं कि जो ये परंपरा हमने गुरुकुल की शुरू की, आपने देखा कि मैं हॉस्टल भी जा रहा हूं, सोते हुए भी लोगों को पकड़ रहा हूं, डायरी चेक हो रही है, क्लास में डिबेट चल रही है, हैंडआउट दिए जा रहे हैं, टेस्ट खूब हो रहे हैं, प्राइजेस मिल रहे हैं। तो एक पूरा माहौल गहमा गहमी का बना हुआ, डेली
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेली टेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर डेली के डेली हो रही हैं। तो डेफिनेटली आपको भी इससे बहुत फायदा हो सकता है, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। तो स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल बैच में। अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम में आना चाहते हैं और अगर ऑनलाइन जोड़ना चाहते हैं और कॉलेज के साथ आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं जो कि सबसे बेस्ट है, उन सभी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ ओजांक आईएएस के डिफरेंट बैचेस के बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं, जैसे कि हमारे ऑप्शनल बैचेस वो भी हमारे साथ अवेलेबल हैं। तो आप सभी इसके साथ जुड़ जाइए। प्रीलिम्स बहुत टफ हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक अलग लेवल की स्ट्रैटेजी को लेकर चलिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं और क्यों ये इतना खतरनाक होता चला जा रहा है। प्रीलिम्स के लिए अब स्ट्रैटेजी को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो स्वागत करता हूं आप सभी का कॉन्सेप्टर बैच में। और 15 तारीख से इस सफर को हम शुरू करेंगे शाम को 5 बजे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो इसके साथ जुड़ जाएं।